हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अबाउट दी मॉड्यूलो अर्थमेटिक। ये वाला जो टॉपिक है ये क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स कोर्स के फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ दी नंबर्स क्वांटिफिकेशन एंड दी न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। सो इस टॉपिक्स में बेसिकली जो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं दैट इज़ मॉड्यूलो अर्थमेटिक, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो, प्रॉपर्टीज दैट इज़ addition, subtraction, multiplication and division in modulo arithmetic, and these are some numerical applications based on the boards and streams, pipes and systems and irrigation and mixture problems. ये वाला जो चैप्टर है टोटल 11 मार्क्स का है फाइनल एग्जाम सीबीएसई बोर्ड में। सो फॉर दिस वीडियो हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं दैट इज़ दी मॉड्यूलो अर्थमेटिक, और इस कोर्स के लिए जो मैं बुक रेफर कर रही हूँ दैट इज़ MK अग्रवाल एंड दी नीरज जैन बुक। ठीक है, अगर आप कोई और रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हैं एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस कोर्स यू कैन कमेंट योर क्वेरीज इन दी कमेंट बॉक्स। सो जितना पॉसिबल होगा मैं तुम्हारी सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में इट इज़ अबाउट दी मॉड्यूलो अर्थमेटिक, एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल फाइंड सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस एज वेल। सो अगर ये वीडियो तुम्हें एंड तक समझ आ जाती है देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दोज प्रैक्टिस क्वेश्चन एज वेल। Now what exactly is the modulo arithmetic? Modulo arithmetic explain करता है about the remainder। जब हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर के साथ डिवाइड करते हैं then it tells you about the remainder। अब the question is what exactly is an integer? Integer is, अगर हमारे पास एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन पर दिस जीरो and the natural numbers are 1 2 3 and this goes till infinity, and this negative of this natural number it is -1 -2 -3 and this goes till minus infinity। so basically जो integers हमारे पास positive natural numbers which are 1 2 3 up to infinity and including 0 and the negative of these natural numbers that is -1 -2 -3 up to infinity। सो जब हम मॉड्यूलो अर्थमेटिक फाइंड आउट करेंगे दैट मीन्स हम एक इंटीजर, लेट द इंटीजर इज ए को हम डिवाइड कर रहे हैं बी इज ऑल्सो एन इंटीजर। सो हेयर बोथ ए एंड बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स दैट मीन्स दोनों ही इंटीजर होने चाहिए। सो अब ए पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है और नेगेटिव, सिमिलरली बी भी एक पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। सो जब हम एक इंटीजर को सेकंड इंटीजर से, लेट ए को हम डिवाइड कर रहे हैं बी से, so a is divided by b, we are getting some question and the remainder। so how can we write this a is equals to b, that is this divisor, this is the divisor, this is the question। so b multiply by q प्लस रिमाइंडर, वेयर दिस रिमाइंडर, ये जो रिमाइंडर है ये किसके थ्रू आ रहा है, दैट इज द मॉड्यूलो अर्थमेटिक। सो जब हमने a को b से डिवाइड किया द रिमाइंडर इज r and a modulo b it is nothing but the r, and this remainder it is always a non negative integer। non negative means या तो इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है, जीरो किस केस में हो सकती है, जब a is completely divisible by b, or it is a positive number that is r it is लेस देन दिस डिवाइजर, आर की वैल्यू हमेशा बी से कम होनी चाहिए, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ बी। वाई आई एम राइटिंग मॉड्यूलस ऑफ बी, बिकॉज बी इज एन इंटीजर, बी की एक नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। सो वी हैव टू टेक द मॉड्यूलस ऑफ दैट वैल्यू, अगर नेगेटिव है तो वी हैव टू कंसिडर इट एज अ पॉजिटिव। सो दैट मीन्स रिमाइंडर इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। जीरो किस केस में होगा, व्हेन ए इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय बी, एंड इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ द डिवाइजर, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उससे हमेशा छोटा होना चाहिए। अब हम इसे डिफरेंट केसेस के थ्रू चेक करते हैं, बिकॉज इंटीजर है तो इंटीजर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। सो जो केस फर्स्ट है, अगर हम दोनों इंटीजर को a इज ग्रेटर देन जीरो एंड b इज ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अब हम a को डिवाइड कर रहे हैं b से एंड बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर। तो लेट जो केसेस हम कंसिडर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सो दैट मीन्स इफ आई एम टेकिंग 19 डिवाइडेड बाय 5, हियर a इज इक्वल्स टू 19 एंड b इज इक्वल्स टू 5। तो अब हम जब डिवाइड करते हैं 19 को 5 से, व्हाट इज द रिमाइंडर, द रिमाइंडर इज दैट इज 5 3 15 एंड द रिमाइंडर इज 4।
So that is, this is the 4. Now this remainder 4, it is less than this divisor. What is the divisor here? Modulus of 5. Modulus, because 5 it is a positive integer, so this is same as 5. So 4 is less than 5. अब हम केस 2 कंसिडर करते हैं. जो हमारे पास सेकंड केस है, लेट बोथ सेकंड केस ले लेते हैं, a ग्रेटर देन 0 एंड b इज लेस देन 0. ओके, जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं वो ग्रेटर है, पॉजिटिव इंटीजर है, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं दैट इज अ नेगेटिव वन. सो हम लेते हैं 19 डिवाइडेड बाय -5. सो हियर 19 इट इज पॉजिटिव एंड -5 इट इज अ नेगेटिव वन. सो जब हम 19 को -5 से डिवाइड करते हैं, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी, हमें 19 से छोटा, बिकॉज 19 5 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो 19 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा होगा? -3, that is minus minus is positive and 5 3s are 15. So that means again the remainder it is 4, and this 4 it is less than modulus of this divisor. So the divisor modulus is -5. So that means yes, this 4 it is less than 5. केस थर्ड कंसिडर करते हैं. जो थर्ड केस है, व्हेन a इज लेस देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0. अब इस केस में क्या है, जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं वो लेस देन 0 है, नेगेटिव इंटीजर है, एंड जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं दैट इज द डिवाइजर, इट इज ग्रेटर देन 0. सो दैट मीन्स इफ आई एम टेकिंग -19 डिवाइडेड बाय 5. So -19 divided by 5, here a is -19, b is 5. Now अगर हम previous two cases में देखते हैं, जो फर्स्ट केस था, ये जो 15 था, बिकॉज 19 इट इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 5. सो हमने 19 से जो छोटा नंबर था वो कंसिडर किया था, दैट इज 15. सिमिलरली 19, यहाँ पर भी 19 था, 19 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा था? 15, वो हमने कंसिडर किया था. नाउ इस केस में -19, अब हम -19 को डिवाइड करते हैं 5 से. अब यहाँ पर जो मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, लाइक इफ आई एम टेकिंग -19 -3. ओके, अब -3 ले रहे हैं, सो दिस बिकम्स 5 मल्टीप्लाई बाय -3 विच इज -15. बट दिस -15, अगर हम नंबर लाइन देखते हैं, नंबर लाइन पर दिस इज 0, here we have -1, then we have -15, and then we have -19. So this -15 it is greater than -19, बट हमें -19 से छोटा नंबर चाहिए. तो इस छोटा नंबर लेने के लिए हमें क्या करना होगा? -19 से जो छोटा नंबर होगा दैट इज -20. सो वी, इंस्टेड ऑफ दिस वन, what we are going to do, we are going to take it as -4, that is 5 multiplied by -4 which is -20. Now this -20 it is less than -19. So now take subtract these two numbers. So when we subtract, तो यहाँ पर अगर हम सेपरेट कर रहे हैं तो जो हमारे पास ये नंबर है इसका साइन चेंज होगा. अब यहाँ पर -20 था, साइन चेंज होने के बाद दिस बिकम्स पॉजिटिव. सो नाउ -19 + 20, दिस बिकम्स 1. नाउ चेक द रिमाइंडर इज 1 हियर, एंड वी 1 is less than the modulus of the divisor is 5. So yes, 1 is less than 5. And the case 4, when both the integer a is less than 0 and b is less than 0, when both are less than 0, what does it mean? It means that let -19 it is divisible by -5. सो अगर हम -19 को डिवाइड करते हैं -5 से, अगेन अब बिकॉज 19 इट इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 5, सो हमें क्या -19 से छोटा नंबर चाहिए. सो अगेन this becomes -5 into 4 which is nothing but -20. Now subtract these two numbers, so sign change होगा, so this is coming out to be 1. And yes, 1 is less than negative, that is modulus of this divisor here is -5 which is 5. So that means 1 is less than 5. So अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने 4 केसेस देखे. तो मॉड्यूलो अर्थमेटिक में हमें क्या मिल रहा है कि जब हम एक इंटीजर को a को जब हम डिवाइड कर रहे हैं b से, सो व्हाट इज द रिमाइंडर दैट इज गिवन बाय द मॉड्यूलो अर्थमेटिक. अब हम इसे लिखते कैसे हैं? वी राइट दिस एज a mod b. What does it mean? When a is divided by b, what is the remainder? सो हमने यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट केसेस किए. जो फर्स्ट केस किया, व्हेन 19 इज डिवाइडेड बाय b, सो 19 मॉड्यूलो 5, द रिमाइंडर इट इज 4. देन व्हेन 19 इट इज डिवाइडेड बाय -5, what is the remainder? The remainder is again we have
4. When minus 19 it is divided by modulo of 5, what is the remainder? The remainder is 1. When minus 19 it is divided by minus 5, the remainder is 1. So in all these cases 4 is less than 5, 4 is less than modulus of minus 5 is 5, 1 is less than 5, 1 is less than modulus of minus 5, that is 5. So that means this modulo arithmetic, it tells you about the remainder. Now this modulo arithmetic, it is also known as the clock arithmetic. So what exactly is the clock arithmetic? So ये जो हमारे पास concept आया modulo arithmetic का, basically ये clock arithmetic के concept से आया है. So clock में हमें पता है कि 1 day this is equals to 24 hour. ठीक है, 24 आवर्स होते हैं हमारे पास एक दिन में. बट अगर हम क्लॉक को देखते हैं, हमारी क्लॉक के अंदर सिर्फ 12 नंबर्स इंडिकेट होते हैं, दैट इज 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ठीक है, बट अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, दैट इज 15th आवर ऑफ अ डे, दैट 24 आवर्स में से 15th आवर जो डे का होगा वो क्लॉक में कैसे रिप्रेजेंट होगा. सो क्या होता है यहाँ पर, आफ्टर एवरी 12 आवर्स के बाद हमारे पास सेम नंबर्स रिपीट होते हैं. सो जिस नंबर के बाद नंबर्स रिपीट होना स्टार्ट होते हैं उस नंबर को हम बोलते हैं मॉड्यूलस. ठीक है, अब हमें 15th आवर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 15th आवर क्लॉक में क्या टाइम शो करेगा, दैट मीन्स जिसको हमें रिप्रेजेंट करना है 15 और जो मैक्सिमम नंबर है जिसके बाद क्लॉक रिपीट कर रही है, दैट इज 12. सो व्हाट इज 15 mod 12? 15 mod 12, when 15 is divided by 12, what is the remainder? Remainder is 3. So that means जो 15th आवर है डे का, वहाँ पर हमारे पास क्लॉक में क्या टाइम शो हो रहा है, टाइम शो हो रहा है, दैट इज 3 o'clock. सिमिलरली अगर हमें शो करना है 19th आवर ऑफ अ डे, 19th आवर का मतलब क्या है, दैट इज 19 और मैक्सिमम नंबर्स कितने हैं क्लॉक में, इट इज 12. 12 के बाद रैप अप हो रहा है, हमारे पास रिपीट हो रही है साइकिल, सो दिस बिकम्स 19 mod 12. सो द रिमाइंडर इट इज इक्वल्स टू 7. सो दैट मीन्स जो 19th आवर है एक दिन का, वो क्या शो करेगा, कौन सा टाइम शो करेगा क्लॉक में, इट इज 7 o'clock. Okay, now coming to the questions. So for this questions part, मैं जो book refer कर रही हूँ, it is M.K. अग्रवाल and नीरज जैन. अगर आप कोई और book follow कर रहे हैं या कोई भी text book reference book follow कर रहे हैं, and if you have any query, you can write your queries in the comment box. So exercise 1.1 का जो first question है, that is based on the modulo arithmetic as well. So that means 43 mod 6. So basically when 43 it is divided by 6, what is the remainder? तो अगर हम 43 को 6 से डिवाइड करते हैं, so the remainder it is nothing but 1. So that means the answer for this, it is simply 1. Here this 1 is the remainder. Similarly अगर हम 97 को 5 से डिवाइड करते हैं, then what is the remainder? It is 5. So this is 4 and this is 9, that is 45. Here the remainder is 2. So the answer here, it is equals to 2. Then we have -17 modulo 4. So -17 को अगर हम 4 से करते हैं, तो -17 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो हमें -17 से छोटा नंबर चाहिए. सो -17 से छोटा नंबर इट इज, अगर -4 पर करते हैं, इट इज कमिंग आउट टू बी -16, बट -16 इट इज ग्रेटर देन -17. So we are taking -5, so this is -20, and when we subtract these two numbers, so जो sign है -20 का वो change होगा, this becomes positive, and +20 and -17 becomes 3. So the remainder is 3 here, so this is 3. Then 57 minus 42. So यहाँ पर although हम अभी modular arithmetic की properties भी करेंगे, but यहाँ पर हम इसे easily solve कर सकते हैं. So 57 minus 42, this is nothing but simply 15. So this becomes 15 mod 11. So when we divide 15 by 11, the remainder is 4. So the answer is 4 here. Next, that is 62 plus 53. So again हम इन दो numbers को add कर सकते हैं. So this becomes 115 mod 7. So जब हम 115 को divide करते हैं 7 से, so this becomes
6, that is the remainder is 3 here, so the answer is 3 here, and this becomes 72 mod 5. 72 mod 5 को अगर हम divide करेंगे तो remainder will be 2, so the answer is 2. And here we have some questions for practice. You can practice these questions. If you like this video, please don't forget to hit like, share and subscribe to this channel. Thanks for watching.